आज की बहस में एक सवाल था कि क्या समाज में बहू को बेटी का दर्जा मिलना चाहिए, और इस राय के मुताबिक 52% लोगों ने हाँ बोला है, लेकिन 48% एक करीबी राय है जो इस पर एतराज़ करती है। ऐसे में कैसे आदर्श स्थिति की ओर बढ़ा जा सकता है? वक्त कम रहेगा, छोटे में 30 सेकंड में सबका एक मत ले सकते हैं। शालिनी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। बिल्कुल जी, जहाँ तक सामाजिक परिवेश का सवाल है, आप बेटी को और बहू को समान दर्जा दें, बहू को भी बेटी के बराबर माने और वही उसी स्नेह और प्यार से उसको रखें जैसे आप बेटी को रखते हैं। पर जहाँ तक कानून का सवाल है, कानून में बेटी के राइट्स अलग हैं और जो बहू है उसके राइट्स अलग हैं। तो जब तक उनको हम सिंक कर भी नहीं सकते हैं तो उनको वैसे ही रहने दिया जाए, बट सामाजिक तौर पे ऑफ कोर्स मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए। सुमन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहू बेटी के इस डिस्कशन में मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटी नाम है बचपन का, प्यार का, मोहब्बत का, चंचलपन का। बहू नाम है मैच्योरिटी की, जिम्मेदारी की। इन दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। इस रिश्ते को ख़त्म मत कीजिए। एक बहू वो है जो एक जनरेशन को ले जाके दूसरे जनरेशन का चेहरा दिखाती है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों का सम्मान होना चाहिए। और इसमें जो बात लाडकुमारी जी, निशा और शालिनी कह रही हैं कि रिश्तों को आप पहले ह्यूमन बीइंग की तरह देखिए कि एक पर्सन के रूप में देखिए। हाँ, वो रिश्तों को खत्म करके आप इन सब चीज़ों को खत्म नहीं कर सकते हैं। बेटी को इज्जत देना, बहू को इज्जत देना, इसको मर्ज करने से ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है। इज्जत तो आपको देना ही पड़ेगा। जी अश्विनी जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो हमेशा से एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, शोहर, पति, स्वामी, माने नाथ, तो माने वो काबू रखने वाला मास्टर साहब हैं। वो अपने नियंत्रण में रखेंगे। पहले ऐसे शब्दों का प्रचलन तो कम से कम बंद हो, उसको एक साथी और सहयोगी के रूप में देखा जाए। जब शब्द बदल जाएंगे तो परिभाषाएं भी बदल जाएंगी। बिल्कुल, लाइफ बेटर हाफ भी कहते हैं ना, बेटर तो कहने में तो सही है, लेकिन उसको थोड़ा सचमुच बदलाव अमल में लाया जाए तो अच्छा हो सकता है। लाड जी, आपका सुझाव? सबसे पहली शर्त तो ये है कि बेटियों को, बेटी मूल रूप है, बेटी को दोहिम दर्जा देना बंद करें। दोहिम दर्जा सेकंड ग्रेड सिटीजन में भी सेकंड ग्रेड सिटीजन, और इसीलिए वो धीरे धीरे सब अधिकारों से और उनसे वंचित हो जाते। आप जिम्मेदारी का बोझ डालते जाएं। मैं कोई मेजोरिटी लड़की है, बेटी है, और जो बहू है बाकी सब चीजें वो दूसरे उप टाइटल है जो बाद में समय समय पर जो परिस्थितियां बदले, पोजीशन है। बहू मतलब शादी के बाद के किसी भी घर में हो, बेटी का मौलिक रूप बना बेटी का मूल रूप रहना चाहिए और उसको उसी तरह का व्यवहार हो। तो यहाँ बात व्यवहार की है कि उसके साथ दुर्व्यवहार न हो, उसके साथ भेदभाव ना हो, उसके साथ अत्याचार ना हो, उसके साथ उत्पीड़न ना हो, वो खुली हवा में। ये सबकी जिम्मेदारी है। इकबाल साहब, समाज इसको कैसे कायम कर पाएगा जिम्मेदारी को? दरअसल सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हम जिस कन्या को लेकर आ रहे हैं अपने घर में, नौकरानी नहीं लेकर आ रहे हैं। अपने बेटे के लिए पत्नी लेकर आ रहे हैं और उनकी अपनी लाइफ है। बेटे की और बेटी की अपनी लाइफ है, उनको अपनी लाइफ जीने देना चाहिए। परिवार के लोगों का इंटरफियरेंस उनकी लाइफ में कम से कम होना चाहिए। अधिकारों की जहाँ तक बात है तो सबके अधिकार हैं, अधिकारों को देने और लेने का काम होना चाहिए। अधिकार दिए जाएंगे तो अधिकार मिलेंगे भी। पुरुषोत्तम जी, आपके साथ क्लोज करेंगे। जी देखिए, बहू पूरे परिवार की जिम्मेदारी और लाइबिलिटीज को समझती हैं और उसको निभाती है। इसलिए बहू पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ घर की एक रूप से आज सास मालिकन है और कल बहू मालिकन होती है। इसलिए बहू को पूरा सम्मान मिलना चाहिए और बहू का सम्मान के साथ उसका पूरा तरीके से उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसको सम्मान जो सारी उम्र मालिक। चलिए, ये हर पहलू रहा। लाड जी, आखिर में कुछ कहना चाहूंगी कि जब एक लड़की पढ़ लिख करके, चाहे बेटी है, बहू है, पत्नी है, सास है, कोई उससे मतलब नहीं, जब वो कमा रही है, आपकी अर्थव्यवस्था को सुधारने में, घर की स्थिति को सुधारने में पूरा सहयोग देती है, तो क्यों नहीं घर के सारे पुरुष मिलकर के सामाजिक स्थितियों को सुधारने में सहयोग दे। और जब ये स्थिति बनेगी कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था। एक गीत है, सत्यमेव जयते से आज